So let us start today's class. So yesterday I was discussing more about subspaces. So more about subspaces में you have seen that U1 union intersection U2 है ना, और intersection U3 and so on, intersection UN. This is a subspace of U, है ना, provided U1 U2 U1 U2 U3 they are also subspaces. It was your problem number 1 in fact, problem set 3.4. सो इट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपसे मैंने कहा था आप ट्राई करेंगे, ठीक है, इसे मैंने छोड़ दिया था आपके लिए. प्रॉब्लम नंबर 2 आई वाज डिस्कसिंग इफ U and W are subspaces of a vector space V. Capital V is always a vector space, it's a standard notation. Prove that two parts are there. U intersection W is a subspace of W and B part is U union W is a subspace of V if and only if U subset of W और W subset of U. देखिए, तो it is given that U and W are subspaces of V. ये आपको given है, ठीक है. और शो क्या करना है अब आपको यहाँ पे, यू हैव टू प्रूव टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज व्हाट, U इंटरसेक्शन W इज अ सबस्पेस ऑफ W, है ना. इंटरसेक्शन अगर हम ले लें दो सबस्पेसेस का, तो वो जिसका इंटरसेक्शन ले लें उनमें सर से ये तो हो गया था ना. कौन सा वाला, फर्स्ट पार्ट हो गया था ए. यस सर, इंटरसेक्शन वाला. नहीं, सबस्पेस ऑफ W है यहाँ पे, नॉट V. नहीं हुआ था सर ये. V नहीं है यहाँ पे, हाँ ध्यान सर, दो. फिर नहीं हुआ था. हाँ, ये तो कह रहा हूँ मैं. ठीक है. सबस्पेस ऑफ V तो हो गया था. अब ये कह रहे हैं कि U इंटरसेक्शन W इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ W. मीन्स अगर आप दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन लें तो जिनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनमें से किसी एक के वो सबस्पेस होगा. ये भी आसान, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है. आपके पास टेस्ट है आपके हाथ में कि हाउ टू टेस्ट, आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं. देखो, अगर ये सब स्पेस है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू शो इट इज अ सबसेट एंड देन यू हैव टू शो इट इज अ सब स्पेस. तो सबसेट तो है ही, है ना भाई. वी नो एनी वेक्टर, सपोज यू ले लूं, एनी वेक्टर U बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन W क्या इम्प्लाई करता है, U बिलोंग्स टू U एंड U बिलोंग्स टू W, है कि नहीं, एनी वेक्टर. तो इसका मतलब क्या होता है कि U इंटरसेक्शन W जो है वो हमेशा सबसेट रहेगा W का. होगा नहीं होगा, सबसेट शो कर दिया पहले तो हमने. अब सब स्पेस के लिए क्या सबसेट है, अभी सब स्पेस के लिए यू कैन टेक टू वेक्टर्स नाउ. सब स्पेस का टेस्ट क्या होता है आपको पता है, लेट U V बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन W. तो क्या शो करना होगा आपको, सर U प्लस V और अल्फा U बिलोंग्स टू. ये शो करना है, या एक साथ शो कर सकते हैं अल्फा U प्लस बीटा V. तो यू नो दिस थिंग, इसी लाइन से मैं दोबारा लिख सकता हूँ. दिस इम्प्लाइज दैट U बिलोंग्स टू U and U V belongs to U and U V belongs to W, क्योंकि इंटरसेक्शन में कर रहा है. अब U and W already are subspaces, so you can write all this implies that what, alpha U plus beta V belongs to U and alpha U plus beta V belongs to W because U and W are the subspaces of V. तब अगर ये दोनों में है तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन में भी जाएंगे. क्यों भाई, दिस इंप्लाइज दैट alpha U
plus beta v belongs to u intersection w. This implies that u intersection w is a subspace of w. क्योंकि हमें w शो करना था ना, इसलिए पहले मैंने ये बात शो करी है कि ये इसका सबसेट है, ये ध्यान रखना। अगर v का होता तो वो v के तो सबसेट होते ही हैं। पहले हमने एक लाइन में ये और शो कर दिया है कि u इंटरसेक्शन w जो है वो w के अंदर ही कंटेंट होगा, है ना। अगर आपके पास ये u और w है तो u इंटरसेक्शन w जो है इट इज कंटेन्ड इन w। अंडरस्टूड है ये बात तो, लेकिन आपको मैथमेटिकली इस बात को शो करना होगा, है ना। तो वो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट सर अगर ये इसमें है। सबसेट सर ये सबसेट तो सर यू का भी होगा। हाँ, यू का भी होगा। ये थ्योरम आप यू के लिए भी शो कर सकते हो, ये थ्योरम आप शो कर सकते हैं यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू या सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू और यू दोनों के लिए ट्रू है बात ये। ओके, यहाँ जी यू सर। भी आ सकता है, वो आप यू को भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इंटरसेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम होती है यूनियन में। आपने देखा कि यूनियन को जरूरी नहीं है कि हो, है ना। तो बी पार्ट अब आपका क्या कह रहा है, व्हाट इट सेज, बी पार्ट u यूनियन w इज अ सबस्पेस ऑफ v if and only if u contained in w और w is contained in u। भाई आपको पता है कि u यूनियन w नीड नॉट बी अ सबस्पेस, है ना। फिर अगर आपके पास ये u है सपोज करिए, और सपोज करिए ये w है, तो इट इज सपोज u, इट इज w। तो आप यू नो कि यूनियन क्या होगा, दिस होल थिंग इज द यूनियन है। और ये आपके सपोज करिए v के अंदर है, ये आपका v है। तो u यूनियन w नीड नॉट बी सब स्पेस, कल हमने बात करी थी नहीं, नीड नॉट बी सब स्पेस, कल हमने बात करी थी, एक्स एक्सिस लिया था हमने और वाई एक्सिस, याद है। ये दोनों आपके यस सर। v2 के सब स्पेसेस हैं, v2 के सब स्पेसेस हैं, लेकिन इसका यूनियन जो था आपका वाज नॉट अ सब स्पेस ऑफ v2, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जब सब स्पेस हो सकता है, इट कैन बी अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ u इज कंटेन्ड इन w और w इज कंटेन्ड इन u। मतलब क्या कि अगर आपके पास सपोज ये v है ना, ये u है, तो अगर w इसके अंदर आ जाए या क्या हो कि अगर w ये है तो u इसके अंदर आ जाए, तो आपका u यूनिट w सब स्पेस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। यस सर, उसके एलिमेंट्स उसमें लाई कर जाएंगे ना। आप अगर वैन डायग्राम से भी देखें, ये आपका u है, ये w है। अब आप जब u यूनियन w करेंगे इस केस में, जब हमने माना कि w जो है u के अंदर है, अब यूनियन क्या आएगा, यू आ जाएगा सर पूरा। u आ जाएगा, और यू u आ जाएगा सब सर। स्पेस है, और u तो है ही सब स्पेस, तो सब स्पेस हो जाएगा। या यहाँ पर देख लो कि अगर ये u इसके अंदर आ गया तो इसका वैन डायग्राम क्या होगा, इट इज अ w, डब्ल्यू। है ना। लेकिन यहाँ पर अब ये सब स्पेस की बात हो रही, तो हम इसे प्रूव करेंगे इन अ लॉजिकल वे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश करी कि अगर ये सबसेट होते, है ना, ये जो चीज़ें सबसेट के लिए ट्रू है, लेकिन सब स्पेस के लिए हमारे पास कुछ और कंडीशन भी होती हैं, तो इसलिए हम इसे सब स्पेस के प्रॉपर, अगर सबसेट वाली बात होती तो आप डायरेक्ट इस तरीके से शो कर सकते थे जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है कि इफ W इज अ सबसेट ऑफ U देन U यूनियन W इज इक्वल टू U, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे सब स्पेस की बात करनी है, तो बी के पार्ट करते हैं। तो हमें देखो बोथ साइड से ट्रू करना है, तो पहले मैं वन साइड मानूंगा फिर अदर साइड। ओके, तो मैंने पहले सपोज कर लिया कि लेट U सबसेट ऑफ W और W सबसेट ऑफ U, है ना। पहले हमने ये चीज ले ली, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, तो फर्स्टली आई एम टेकिंग द ओनली इफ पार्ट, राइट पार्ट। आई विल प्रूव U यूनियन W इज अ सब स्पेस, कीप इन माइंड। तो हमने एक चीज एज्यूम कर ली कि इट इज ट्रू। अब अगर ऐसा है तो यू नो दिस implies that U union W is equal to how much, W, अगर U सबसेट ऑफ W यस सर। है ना, और अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो U के बराबर होगा, है ना। यस सर। अब W भी सब स्पेस है, U भी सब स्पेस है, तो ये तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं दिस implies that U union W is a subspace of V as U and
W are the subspaces of V। तो ये डायरेक्ट यारी लाइन तो डायरेक्ट आपकी वही प्रूफ हो गई जो यहाँ पे बता रहा था। कन्वर्स पार्ट में थोड़ा सा हम देखते हैं अब। व्हाट अबाउट कन्वर्स, है ना, ये राइट हैंड, ये वन साइड इज ट्रू इजीली। कन्वर्स लेते हैं अब। कन्वर्सली कन्वर्सली हमने क्या अज्यूम करना होगा भाई? लेट क्या मानेंगे हम? U यूनियन W बी अ सब स्पेस ऑफ V। ये तो अज्यूम करेंगे अब आप, है ना। तो क्या शो करना होगा? देन वी शो ईदर U is contained in W or W is contained in U। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से शो करेंगे भाई, ठीक है बिलाल जफर। यस सर। तो हम लेंगे वी शो इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है, ऑन कॉन्ट्रेरी। तो जब आप कॉन्ट्राडिक्शन से शो करते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं कॉन्ट्रेरी, है ना। मैथमेटिक्स में कॉन्ट्रेरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंसेप्ट, कि हम कॉन्ट्रेरी से बात को प्रूव कर देते हैं। उल्टा मान लेंगे कि लेट अस सपोज इट इज नॉट ट्रू, और लास्ट में जाके हमारा गलत रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो असम्पशन था गलत था, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच इन प्रूविंग सो मेनी रिजल्ट्स, है ना। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रूव। डायरेक्ट अप्रोच होती है आपकी, जो आपको प्रूव करना है वही लेके चले। एक कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच होती है, एक मैथमेटिकल इंडक्शन अप्रोच होती है, जिसमें आप प्रूव कर देते हैं कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to r, and then we prove it is also true for n is equal to r plus 1, है ना। तो कभी कभी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करते हैं, आपने कुछ चीजें प्रूव करी होंगी। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रूव समथिंग इन मैथमेटिक्स। सो ऑन कॉन्ट्रेरी आई एम अज्यूमिंग, कॉन्ट्रेरी में आप क्या अज्यूम करेंगे कि ये एक दूसरे के सबसेट नहीं है। लेट U इज नॉट कंटेन्ड इन W, है ना। अब कॉन्ट्रेरी लोगे तो और का कॉन्ट्रेरी हो जाएगा एंड W इज नॉट कंटेन्ड इन U। हमने मान लिया कि दोनों कोई किसी में कंटेंट नहीं है, यानी कि U अलग है W अलग है, ऐसे कर लिया सपोज। ये दोनों डिसजॉइंट सब स्पेस हो गए। हाँ, डिसजॉइंट सब स्पेसेस हैं, ये बात सही बोली यस सर। बिलाल साहब ने, वेरी गुड। ठीक, तो क्या होगा? नहीं यार, डिसजॉइंट अगर ये ऐसे हो जाए तो अब भी तो कंटेंट नहीं है और डिसजॉइंट भी नहीं है, अब भी तो U इज सर नॉट लेकिन कंटेंट। सबसेट नहीं ना है, मतलब सब स्पेस नहीं ना है, नहीं, यहाँ पे तो एक दूसरे में सबसेट लाई की नहीं बात करे। है। तो U अब भी W में नहीं है, U कहाँ W के अंदर है, ना W U के अंदर है, कुछ एलिमेंट्स हैं और डिसजॉइंट भी नहीं है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और आपके नॉन डिसजॉइंट, है ना। चलो, तो हमने ये मान लिया। अब अगर ऐसा है कि इज नॉट, तो पहले हम ये लेके चले, है ना। ये क्या इम्प्लाई करेगा? नाउ U इज नॉट कंटेन्ड इन W। इसका मतलब क्या होगा भाई कि देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक U ऐसा जरूर होगा, U बिलोंग्स टू U सच दैट U डज नॉट बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर U W में नहीं है, कि एक कम से कम ऐसा U हमें जरूर मिल जाएगा जो आपका W में नहीं होगा। क्यों? यस बात सर। सही है। यस सर। तो देयर एग्जिस्ट यस का सर। मतलब ये होता है कि एक एग्जिस्ट जरूर करेगा ऐसा U जो W में नहीं होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, ये भी हो सकता है केस के कोई भी ना हो, कम से कम एक तो होगा ही होगा। क्लियर बात है ये, है ना। और सिमिलरली ये वाली बात भी है। सिमिलरली ध्यान से देखना, प्रूफ बहुत जबरदस्त प्रूफ है इसका। सिमिलरली W डज नॉट कंटेन इन U implies there exists a W belongs to W, यानी कम से कम एक एटलीस्ट, such that W does not belong to U। सही बात है, क्यों भाई? यस सर। गुड। तो यहाँ से एक बात लेकिन कंफर्म है हमारे पास। अब हमें ध्यान रखना है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है U आगे क्या नाम है कि ये बात गलत है ना।
अच्छा, अब u यूनियन w हमें गिवन है, तो जो गिवन है इसका भी तो कुछ इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर आओ, u यूनियन w पे, ये हमें गिवन है, सब स्पेस है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये जो u एलिमेंट होगा, ये u एलिमेंट बिलोंग्स टू होगा u यूनियन w में, होगा नहीं होगा इससे? क्योंकि u में अगर है तो यूनियन में तो होगा ही होगा, क्यों? यस सर, और ऐसे ही w भी, w किस में बिलोंग होगा? u यूनियन w, W यूनियन U यूनियन है ना? W। क्योंकि w में है तो यूनियन में तो होता ही होता है। चलो, अब u यूनियन w हमें सब स्पेस गिवन था, हमें इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है ना? तो क्या मैं कैन आई राइट u प्लस w बिलोंग्स टू u यूनियन w? क्या मैं लिख सकता हूँ? यस सर, यस सर, इन दोनों को Since यस u सर यूनियन ऐड w इज अ सब स्पेस, हमें गिवन है, सबस्पेस। इस कंडीशन का हमें यूज सबस्पेस। करना था, इसीलिए मैं u यूनियन w पिक्चर में लेके आया, ये हो जाएगा। ओके, अब अगर कोई चीज यूनियन में आ गई, u प्लस w यूनियन में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो u में होगा या इट या बिलोंग, फिर W में होगा। हाँ, मैथमेटिक्स में इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश और जो होता है इसका मतलब ये होता है दोनों में भी हो सकता है ना, और का मतलब ये नहीं होता कि एक ही में होगा, हो सकता है दोनों में भी हो, वो अंडरस्टूड है इस और के अंदर, या तो u में होगा या w में होगा या दोनों में भी हो सकता है। अच्छा चलो, अब एक बात बताइए कि वी व्हेन यू हैव u प्लस w बिलोंग्स टू u, है, इस लाइन को लेके चलते हैं, ये बताओ क्या माइनस u भी बिलोंग्स टू u में होगा? माइनस u में होगा क्या? सर W की जगह अगर माइनस U रख देंगे तो हाँ हो सुनो जाएगा। मेरी बात, तो वही तो माइनस u क्योंकि सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि आपका u सब स्पेस है, तो अगर u के अंदर u है यस तो सर, सब माइनस u तो होगा स्पेस ही है होगा, ना। है ना? यस सर, सिंस आइडेंटिटी, सिंस u आइडेंटिटी नहीं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स सर। सिंस u इज अ सब स्पेस, और माइनस u क्या है? माइनस u इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ u, क्यों भाई? तो आपके पास u प्लस w, सो यू हैव u प्लस w, hence u प्लस w बिलोंग्स टू u एंड माइनस u बिलोंग्स टू u। अब u सब स्पेस है तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, क्यों भाई? आई कैन ऐड इट, सो आई कैन राइट यस सर। u प्लस w, है ना, और यहाँ माइनस u, चलो माइनस u इधर लिख दे रहा हूं मैं, माइनस u, इसका सम भी u में जाएगा क्योंकि u सब स्पेस है। अब u सब स्पेस है, इसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, माइनस u प्लस u हो जाएगा आपका 0 प्लस w बिलोंग्स टू u, और 0 प्लस w इज w, क्योंकि वेक्टर स्पेस हमने शो कर चुके हैं। w बिलोंग्स टू u आ गया भाई ये, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि w कहाँ पे था? ये था, ये क्या था? w तो u में था ही नहीं, क्यों? ये w तो आपका u में यस नहीं था सर। ना, यस सर, हाँ, तो ये क्या आ गया? विच इज रॉन्ग, which is wrong as w does not belong to u, है ना? सिमिलरली, यानी कि हमारा एक चीज गलत हो गई। सिमिलरली आपका u प्लस w बिलोंग्स टू w था, और माइनस w भी बिलोंग्स टू w है, क्यों भाई? यस क्योंकि सर, w वही बिलोंग्स टू कंसेप्ट w है, लगेगा फिर। सिंस w बिलोंग्स टू w एंड w इज अ सब स्पेस, इसे फिर ऐड कर दें हम, तो u प्लस w प्लस minus w belongs to w because it's a vector space, so again same concept I am applying, u plus 0, u belongs to w आ गया, लेकिन फिर हमारे पास u does not belongs to w था, इससे देखो, है ना, but u not, है ना, which is wrong as u does not belongs to w, so it means what, hence our assumption was wrong, ये जो हमने assumption किया था on contrary, ये क्या था? wrong था, hence our assumption was wrong. So either u subset of w or w subset of u,
ये था। कैसा लगा भाई बताओ? बताओ भाई। राशिद हसन, बिलाल जफर। सर हाँ सर अगर कोई दो सब स्पेस दे रखे हैं, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी सब स्पेस हो जाएंगे क्या? अगर दो सब स्पेस कर रहे हैं तो उसका ऐड तो आपने यार देखा ही, अभी कल तो बताया था आपको मैंने कि अगर आप दो सब स्पेस लें उसको ऐड करें तो वो तो इसके बराबर हो जाएगा स्पैन के, और ये हमेशा सब स्पेस होता है। ये तो कल हमने रिजल्ट प्रूव करा है, क्योंकि Yes, सब sir. स्पेस है तो सब सेट तो होंगे ही। अगर सब स्पेस है ना, तो वो आपके स्पैनिंग सेट के बराबर होंगे। यस सर। ये कल प्रूफ की थी थ्योरम, याद है? तो सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस। Because of this theorem, they will give you span of U union W, and span is always a subspace, smallest subspace containing U union W. ठीक है बिलाल? यस सर, यस सर। इस थ्योरम से आपकी बात हो जाएगी प्रूफ, ये हमने कल थ्योरम प्रूफ करी है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक रिजल्ट था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसकी, सर देखिए। पिछली वाली स्लाइड, अच्छा सर पिछली वाली स्लाइड पर लीजिए। हो गया सर, स्क्रीनशॉट लिया था। गुड। नेक्स्ट सर इससे प्रॉब्लम पीछे वाली और दिखा दो सर। लीजिए, देखिए साहब। थैंक यू सर, हो गया सर। नेक्स्ट आपके पास जो वो है प्रॉब्लम नंबर 3। ये 3 एक्चुअली डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं है, हम कर चुके हैं इस तरह। ये क्या कह रहे हैं कि इफ S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट of a vector space V, prove that span S is the intersection of all subspaces of V containing S, है ना? मतलब क्या हुआ इसका भाई? आपने क्या प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी कि स्पैन S जो है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। आपको अब ये शो करना है कि जो इंटरसेक्शन होता है एक्चुअली वो स्मॉलेस्ट ही होता है। क्यों भाई? यही तो बात हुई, और जाहिर है यस भाई सर। इंटरसेक्शन क्या होता है? आपने कोई चीज लिया, अब उसमें इंटरसेक्शन करते चले जाओ, उसका इंटरसेक्शन निकालते चले जाओ, और इंटरसेक्शन कर लो और कर लो, तो स्मॉलेस्ट चीज होता चला जाएगा वो यस स्मॉलेस्ट सर। होता है ना? तो यहाँ पर ये प्रूव करना है कि स्मॉलेस्ट मतलब कि इंटरसेक्शन जो है वही स्मॉलेस्ट है, या ये कह सकते हैं कि आपके पास जो इंटरसेक्शन आएगा सारे सब स्पेसिस का, उसके अंदर आपके ये स्पैन एस होगा। तो मैं चाहता हूँ इसको आप अपने आप ट्राई करें। ठीक, इससे अपने आप ट्राई करना, इससे थोड़ा सा जूझना, जितना जूझोगे उतना सीखोगे। ठीक है, फिर डिस्कस करना तो हम बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 प्रॉब्लम है। इफ U and W are two subspaces, problem number 8, page number 84. If U and W are two subspaces of a vector space V, prove that U plus W is equal to U if and only if W is contained in U। देखो भाई, आपको शो करना है U plus W is equal to U if and only if W is a subset of U। ठीक है? सर इसको तो मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं, U प्लस W जो है वो इक्वल होगा स्पैन ऑफ U यूनियन W। U यूनियन W, ठीक बात है। फिर और सर इससे निकाल सकते हैं क्योंकि
W अगर U अब का ये दोनों सबसेट के होगा तो सबसेट सर होंगे, हाँ ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे ना, तो वो कंटेन कर जाएगा यू। हाँ सही है भाई, आपके पास पता है वी नो तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इफ एंड ओनली इफ करना है, बोथ साइडेड ट्रू करना है ना। हाँ, दोनों साइड से लेके तो चलेंगे। अगर आपके पास जैसे आप ये लेके चले W सबसेट ऑफ U है ना, देखो इसे करते हैं, आपके तरीके से सोचते हैं, करके चलो। तो हमने पहले माना लेट वन साइड लेके चलते हैं, लेट W इज अ सबसेट ऑफ U, है ना। तो हमें क्या शो करना है, U प्लस Yes. W इज इक्वल टू U। अब हमें पता है वी नो U प्लस W इज इक्वल टू U यूनियन W, है ना। अब अगर W इज सबसेट ऑफ U है तो U यूनियन W क्या हो जाएगा, W सबसेट यू ऑफ हो U जाएगा, है U हो U हो जाएगा, जाएगा सर। ये U यू हो है, जाएगा। क्यों भाई। यस सर। और U क्या U के बराबर लिख सकता हूं मैं, यू का स्पैन, यस सर। ये क्यों तो लिख सकता हूं। हाँ, जब सब स्पेस हो, हाँ, स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू हाँ एस वाला ये जो आपको थ्योरम करवाया बताई था थी जो मैंने, यस सर। S is यस a सर। subspace then span S is equal to S, है ना। हाँ, वही वाला वो कंडीशन थ्योरम थी या रिजल्ट याद आ गया। है ना। इसके सब थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ वो तो है ही अब तक जो इम्पोर्टेंट। करवाया है हाँ सब तो इस पे इज लिंक इक्वल हो टू जा रहा है एक आप लिख दूसरे में। देंगे सिंस इफ S इज अ सब स्पेस ऑफ V देन स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू S। इस थ्योरम से आपका ये वाली बात प्रूफ हो जाएगी, ये आपकी इससे हो गई है कि नहीं है। तो आपका दो लाइन में आ गया। देखो अगर आपको रिजल्ट याद है यस तो सर। आप डायरेक्ट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स बस रिजल्ट थोड़े से ध्यान में रखने हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ये हो गया। अब जो है कन्वर्स की बात करते हैं। चलो ये तो आपका वन साइड हो गई। अब आपको कन्वर्सली शो करना है W सबसेट ऑफ U। तो आप क्या लेके चलेंगे, वो भी दो लाइन में हो जाएगा। देखो अब हम क्या लेके चलते हैं, लेट U कन्वर्सली, ये लिख दे रहा हूं मैं कन्वर्सली, लेट U प्लस W इज इक्वल टू U, है ना। अब आपको अगर सबसेट शो करना है तो आपको पता है क्या शो करना होता है, एक्स बिलोंग टू ए वाला। X belongs to W implies X belongs to U। हाँ, एक्स बिलोंग टू तो हमने डब्ल्यू, लिया यही बात सर। नाउ लेट X belongs to W। अब अगर X belongs to W है तो यार ये तो अंडरस्टूड है, X belongs to W प्लस U हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि X को मैं क्या लिख सकता हूँ, X प्लस 0, है ना भाई। X को X प्लस 0 क्योंकि X आपका वेक्टर है, तो X प्लस Yes, 0 लिख सकता हूँ ना इसे मैं। तो X प्लस 0 बिलोंग्स यस सर। W प्लस U में आ जाएगा। जैसे ही आपने प्लस 0 करा ये W प्लस U में चला जाएगा, क्योंकि 0 आपका U में भी होता है। तो ये है नहीं है यस सर। भाई, एक कॉम्बिनेशन ऐसा जो बनेगा A प्लस B वाला, ये जाएगा तो सम में ही, क्योंकि सम के अंदर क्या होते हैं, सारे सम वाले फैक्टर। तो X प्लस 0 क्या है, ये तो X ही है। तो X बिलोंग्स टू W implies X belongs to W प्लस U। तो इसका मतलब क्या हो गया, W इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। इस लाइन से कर दिया हमने, बस X को मैं X प्लस 0 लिख सकता हूँ। जैसे ही आपने कुछ ऐड किया वो आपका सम ऑफ टू सेट्स का एलिमेंट बन जाएगा। तो ये आपकी दो लाइन का प्रूफ था। प्रॉब्लम नंबर 9 होम असाइनमेंट है, इसको यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, इट इज योर होम असाइनमेंट प्रॉब्लम, अपने आप करेंगे आप। आपके पास वो है सॉफ्ट कॉपी, उसमें से देख सकते हैं। 10th प्रॉब्लम मैं करूंगा, एक प्रॉब्लम 10th और है लास्ट, 10th प्रॉब्लम। इफ u1 u2 and u3 are three subspaces of V, prove that u1 intersection u3 plus u2 intersection u3, है ना। यानी कि u1 u3 का सम इंटरसेक्शन और सम u2 u3 का, इन दो सेट्स का जो सम होगा, इट इज कंटेन्ड इन u1 प्लस u2 इंटरसेक्शन u3। ये इसके अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। प्रॉब्लम देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास
कंसेप्ट है हमारे हाथ में, हम शो कर सकते हैं। हमें ये पता, बस इसको ये सोचो कि तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में एक सेट है, भाई इसको ऐड करोगे तो कोई सेट आएगा नहीं आएगा? यस सर, कुछ ना तो कुछ ये आएगा। इसको इतना बड़ा देख के मत डरो, बस ये सोचो कि मुझे जो है ए सबसेट और बी शो करना है यहाँ पे, बस ये सोचो ये ए है और ये बी है, ठीक है? हमें ए सबसेट और बी शो करना है, बस ये सोचो, और कुछ मत सोचो। क्लियर है यार? ये सर ने क्या दे दिया, Yes, यू sir. के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। हमें शो करना है ए सबसेट ऑफ बी, वही कंसेप्ट रहेगा, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। लेकिन ए को जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए क्या है, किस टाइप का। अब देखो x में क्या है, अगर आप ये देखें, ए जो है ये लेफ्ट, ये सम ऑफ टू सेट्स है ना? एक सेट ये है कुछ a1 और एक ये कुछ है a2, यही तो है। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सम ऑफ टू है ये, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, कुछ सम टाइप का एलिमेंट ले लूं। भाई जब आपके पास a प्लस बी होता है तो आप एलिमेंट्स क्या लेते हैं, तो u प्लस बी टाइप का लेते हो ना, ये क्योंकि Yes, सम sir. है। तो मैंने ये मान लिया लेट कुछ x प्लस वाई बिलोंग्स टू दिस u1 इंटरसेक्शन u3 Intersection U3 प्लस, plus. है ना? ये मान लिया, कंसेप्ट वही रहेगा, ध्यान रखना, हमें शो करना है x प्लस वाई बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड सेट। तो हमने x प्लस वाई इसलिए ले लिया क्योंकि ये सम ऑफ टू सेट्स की टाइप की नोटेशन थी। अब आपको पता है कि अगर ये x प्लस वाई इस दो के अंदर है तो इसका इसमें सम में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स, डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने a प्लस बी सेट की, u प्लस बी सच दैट u बिलोंग्स टू a, v बिलोंग्स टू v, ये तो थी सम ऑफ टू एलिमेंट्स की, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u3 एंड y बिलोंग्स टू u2 इंटरसेक्शन u3, यही तो होगा। तो यहाँ a की जगह आपके पास ये सेट है, b की जगह ये है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो भाई, अगर कोई इंटरसेक्शन में है तो क्या होता है, x बिलोंग्स टू u1, x बिलोंग्स टू u3, ये तो होता U3 है ना? x बिलोंग्स टू u3, और यहां से क्या आएगा, एंड y बिलोंग्स टू u2, y बिलोंग्स टू u3, क्यों भाई? ठीक है। अब Yes, देखो sir. जो हमें Yes, शो sir. करना है उसमें u1 प्लस u2 चाहिए, तो u1 प्लस u2 के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x प्लस y टाइप के होंगे, नहीं होंगे? तो अगर मैं Yes, x sir. बिलोंग्स टू u1 और y बिलोंग्स टू u2 ये एलिमेंट एक साथ ले लूं, ये बताओ, है ना? और ये u3 वाले एलिमेंट एक साथ ले लूं, ये वाला एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, तो हमें पता है एज u1 u2 आर सब स्पेसेस ऑफ u1 प्लस u2, ये सम के सब स्पेस होते हैं, है ना? क्योंकि u1 प्लस u2 क्या होता है, स्पैन ऑफ u1 u2। तो अगर span of. है ना, एंड u1 प्लस u2 इज आल्सो अ सब स्पेस, है ना? सब स्पेसेस sir. है ना, एंड u1 प्लस u2 इज आल्सो अ सब, नहीं, आर सब स्पेसेस, एंड u1 प्लस u2 इज आल्सो अ सब स्पेस। तो क्या होगा कि अगर x और y बिलोंग्स टू u1 u2 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x प्लस y जो होगा वो बिलोंग्स टू हो जाएगा u1 प्लस u2 में, क्यों भाई? क्योंकि u1 प्लस u2 सब स्पेस है और x आपका u1 में है, y u2 में है, तो x प्लस y कहाँ जाएगा, u1 में भी जाएगा और उसमें u1 प्लस u2 में चला जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द Yes, एलिमेंट्स sir. हो गया ना ये। भाई u1 Yes, u2 के sir. एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ एडिशन टाइप के होंगे, तो x प्लस y कहाँ होगा, u1 प्लस u2 में। और एक बात ये बताइए कि u3 इज आल्सो अ सब स्पेस, Yes, sir. u3 इज आल्सो अ सब स्पेस। तो अगर u3 सब स्पेस है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू u3, क्योंकि x बिलोंग्स टू कहाँ है, u3, और y U3 कहाँ है, U3. u3, तो इसका सम भी होगा u3 में, U3 है ना? yes sir सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू u3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो उसके इंटरसेक्शन में होगा नहीं होगा, इन दोनों को मिला के yes sir Yes, sir. बिलोंग्स टू
U1 प्लस U2 इंटरसेक्शन U3 है ना। हमने ये शो करा कि x प्लस वाई इसके अंदर भी है और U3 के Yes, अंदर sir. भी है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये दोनों इंटरसेक्शन में भी होंगे। हाँ तो इंटरसेक्शन में भी होंगे, हम्म, इसका मतलब सर क्या हो आप- गया बताइए। यस यस अगर सर इसमें इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड में सर इंटरसेक्शन जगह पर प्लस का साइन होता यहाँ पे तो भी तो सर हम इसको यहीं से ही हाँ नहीं, अगर प्लस का साइन होता फिर तो ये बड़ा और तो बड़ा सर ये सेट बन फिर भी जाता, तो फिर तो और बड़ा सेट बन जाता ना। हमने तो छोटे के लिए शो करा है। अगर ये बड़ा प्लस का साइन होता, अगर ये आपके पास ये होता, आप कह रहे हैं अगर ये आपके पास ये होता U1 प्लस U2 प्लस U3, ये कह रहे हैं। यस सर हाँ तब तो ये आपका हो जाता U1 प्लस U2 स्पैन और यूनियन U3 है ना। तब तो ये और यस बड़ा सर हो जाता ना, तब तो ये और बड़ा पार्ट हो जाता। नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर अगर इस तरह का होता तो क्योंकि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले थे उसके बाद फिर ये x प्लस वाई बिलोंग टू ये लेफ्ट हैंड साइड वाला और हाँ। अब शो किया है कि x प्लस वाई बिलोंग टू ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। हाँ। तो सर लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर ये होता जो मैंने अभी बोला है तो भी तो सर ये हम ट्रू कर सकते थे क्योंकि x प्लस वाई बिलोंग टू ये U1 प्लस U2 एंड x प्लस वाई बिलोंग टू U3 तो सर वो दोनों U1 प्लस U2 सब स्पेस है और U3 भी सब स्पेस है तो उन तो दोनों उसका का सम भी सब स्पेस होता स्पेस होगा। तो सर x प्लस वाई बिलोंग हाँ सही बात है। तो वो जो है यस सर आपका तो फिर x प्लस वाई बिलोंग करता जी जी ठीक बात है, वो उसमें भी हो जाता।